तो अब हम लोग किसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, वो सारे कंपाउंड जिसमें कि एक से ज़्यादा तरह के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वो सारे कंपाउंड जिसमें कि एक ही तरह का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसकी बात कर रहे थे, राइट। और अब जो है हमारे पास में अब क्या होगा, एक से ज़्यादा तरह के होंगे, ठीक है। यानी कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप जहाँ पर रहा होगा हमारे पास में, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो सारे कंपाउंड जिसमें कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। और उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, उसके लिए आनी चाहिए आपको प्रायोरिटी टेबल। जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल है वो आपको आनी चाहिए। प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा, है ना, प्रायोरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप विच इज टॉप ऑन द प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल में जो क्या होगा, टॉप पर होगा, उसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और उसके लिए क्या लिखा जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाएगा सफिक्स। क्या लिखा जाएगा, सफिक्स। कौन सा सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। जब PWS की बात करी थी वहाँ पर बात किया था ना कि 2 डिग्री सफिक्स इज रिटन फॉर द मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता होगा, ठीक है ना। और सबसे ऊपर कौन आता है बताओ तो, और साइड बाद बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उसके लिए क्या लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। देख लो, अगर आपको याद नहीं है ना तो सबसे पहले देख लो कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर उसके बाद में SO3H की होती है। फिर उसके बाद में एनहाइड्राइड। और फिर उसके बाद कौन आता है, एसिड एस्टर यानी कि एस्टर। और एस्टर के बाद कौन आएगा, हैलाइड, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड के बाद कौन आता है फिर, साइनाइड। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। और उसके बाद एल्डिहाइड। उसके बाद कौन आता है, कीटोन। कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल के बाद थायोल। और थायोल के बाद क्या आता है, अमाइन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, प्रायोरिटी टेबल है, प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट में एक बात लिखी है, किसके लिए, एस्टर के लिए। किसके लिए बात ये लिखी गई है, एस्टर के लिए लिखी गई है। कहने का मतलब क्या है, एस्टर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है ना, कार्बोनिल है और एक तरफ एल्काइल चेन होगा यानी कि कार्बन चेन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, OR होगा, यही रहा होता है। अब अगर ऑक्सीजन के थ्रू मेन पेरेंट कार्बन चेन से, यहाँ पर क्या लिखा है, ये पेरेंट कार्बन चेन, क्या लिखा है, पेरेंट कार्बन चेन। अगर ऑक्सीजन के थ्रू पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड होगा तो उसके लिए इन जनरल नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉइल ऑक्सी नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एल्केन ऑयल ऑक्सी नाम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब मान के चलो R के जगह पर हम क्या रख देते, H, हाइड्रोजन रहा होता तो एक ही कार्बन होता ना, तो क्या हो जाता, मिथेनॉइल ऑक्सी हो जाता। क्या नाम हो जाता, मिथेनॉइल ऑक्सी। और मान के चलो कि यहाँ पर CH3 होता तो कार्बन एटम कितने हो जाते, 2 हो जाते, तो क्या हो जाता, इथेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉइल ऑक्सी। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि R इज इक्वल टू क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा तब की बात हो रही है ये सब, ठीक है ना। और अगर क्या है, कार्बन के थ्रू अटैच होगा तो हम लोग इन जनरल क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, लिख लो, एल्कोक्सी क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल। तो अगर मीथेन होगा, सॉरी मिथाइल होगा, CH3 रहा होगा किसकी जगह पर, R की जगह पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और ये वाला क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ET होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल। इन जनरल वाली बात याद रखो, जब ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है तो एल्केनॉइल ऑक्सी होता है, और अगर कार्बन के थ्रू अटैच होगा, कार्बोनिल वाले कार्बन के थ्रू अटैच होगा पेरेंट कार्बन चेन से, तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका कार्बन को इंक्लूड करना है, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा उसका कार्बन को क्या करेंगे, हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। और कोई कोई जो है जो कि हमारे पास में बीच में कहीं पर, जैसे कीटोन, जैसे कि इस वाले कंपाउंड को देखो आप,
ये कीटोन है कि नहीं है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्डिहाइड बोल सकते हैं। हाँ, तो अब देखो ये तो मेन पेरेंट कार्बन चेन का है तो ये इंक्लूड होगा ही होगा। सॉरी, मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसको इंक्लूड करते हुए हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से किया जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन के कंपैरिजन में क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 पोजीशन पर क्या है? कीटोन है ना। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? ये हमारे पास में किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? साइड चेन। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। साइड चेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमने क्या बोला कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक ही क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन। मतलब ये वाला साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो होता है। क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सो। और फिर 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और फिर लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? अल। क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सो प्रोपेन अल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बात करें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहली बात ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसलिए हमने आइडेंटिफिकेशन से सिखाया है चीज़ों को आप लोग को। ठीक है ना, कि आप आइडेंटिफाई करने सीख जाओ। तो बताओ इसमें से ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस वन विल बी द साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्या लिखा जाएगा इसके लिए? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सिलेक्शन आपका करोगे आप, यही होने वाला है सिलेक्शन। अभी अभी बताया ना कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है ना। बाद बाकी जो हमारे पास में साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा वहाँ पर जरूरी नहीं है। मतलब ये वाला कार्बन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो साइड चेन हो गया ना। उसके बाद हमको मल्टीपल बॉन्ड देखना होता है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर है और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इधर ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी वजह से सिलेक्शन किधर की ओर गया? इधर की ओर गया। समझ में आ रही है ना बात? तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स रे, वो तो सफिक्स बता रहे हो आप लोग, अल होता है। फॉर्माइल होता है ना, फॉर्माइल होता है तो 2 फॉर्माइल हो जाएगा, या फिर 2 फॉर्माइल। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 पोजीशन पर इन है ना, 2 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। बस यही नाम निकल के आएगा यहाँ पर। इसमें बताओ, आप चाहो तो ऑक्सो भी लिख सकते हो। ठीक ना, फॉर्माइल की जगह पर क्या लिख सकते हो? ऑक्सो। हो सकता है आपको कहीं कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिले और करके लिख लो। 2 इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है? 2 ऑक्सो। हाँ, कीटोन में कीटो भी होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें सिलेक्शन कर लोगे? ये मेन पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से सिलेक्शन शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। सिलेक्शन करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। 1 मिनट, हाँ इसको तो इंक्लूड करेंगे ना अब की बार, क्योंकि ये चेन में आ जाएगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। क्यों इंक्लूड करेंगे बताओ? क्योंकि ये चेन में ही आ रहा है, ये चेन में नहीं आ रहा था। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड हो जाएगा ना, इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं बात समझ में? यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि चेन में आएगा वहाँ पर वो। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो देखना है ना हमको। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लिया, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो देखना है ना, कि जहाँ पर ज़्यादा होगा वही क्या होगा? मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो उसको इस वजह से इंक्लूड किया जाएगा। इसमें बताओ, इसमें सिलेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि नहीं? होगा ना। बताओ नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? और कीटोन। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थर्ड पोजीशन पर आ रहा है और पेरेंट कार्बन चेन अगर 4 है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा ना कि अगर कहीं पर ऑक्सो लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन ग्रुप है। बात मन में आ रही होगी ना, क्योंकि जो कीटो ग्रुप है ना वो टर्मिनल पोजीशन पर हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। टर्मिनल पोजीशन मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन है ना, तो इधर फर्दर फिर आगे चेन नहीं जा सकता, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ही अटैच्ड होगा ये, मतलब लास्ट वाले पोजीशन पर ही अटैच्ड होगा ये, टर्मिनल वाले एकदम लास्ट वाले पोजीशन पर, है कि नहीं। बट ये लास्ट वाला कार्बन हो ही नहीं सकता कीटोन का। कीटोन का जो कार्बन होगा वो लास्ट वाले कार्बन पर हो ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे? 3 ऑक्सो। 3 लिखा हुआ मिल रहा है आपको, और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 है ना। 3 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। तो देखो ब्यूटेन है मतलब क्या है? 4 कार्बन का चेन है और थर्ड पोजीशन पर अटैच्ड है, मतलब क्या है? कीटोन ग्रुप है। क्या है? कीटोन है। ये बात समझ में आ रही है नहीं? ब्यूटेन लिखा हुआ मतलब क्या? 4 कार्बन होंगे। अगर हाँ यहाँ पर अगर हम मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो पहली बात तो ये 3 मतलब ब्यूटेन होता ही नहीं है, प्रॉप हो जाता। और एकदम लास्ट पोजीशन पर, जैसे कि इसमें देखो ना कि लास्ट पोजीशन पर अटैच्ड है, 3 ही कार्बन है इसमें प्रॉप, मतलब लास्ट कार्बन थर्ड वाला कार्बन रहा होगा ना, और थर्ड कार्बन पर ऑक्सो लिखा हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या रहा होगा? एल्डिहाइड। समझ में आ रही कि नहीं ये बात? इसमें देखो सिलेक्शन आपका यही होगा। अब देखो ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर आ रहा है ना, नंबरिंग जब आप करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड लास्ट कार्बन पर आ रहा है, मतलब 4 सी और बात है कि इसमें हमारे पास पेंट लिखा हुआ है लेकिन चौथे नंबर पर ऑक्सो अटैच्ड है, मतलब क्या है? सेकेंड लास्ट कार्बन पर अटैच्ड है, मतलब ऑक्सो लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। तो आप क्या लिख लोगे? फोर ऑक्सो पेंटेन ओइक एसिड। इसमें अगेन देखो इसमें सिलेक्शन यही होगा। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या निकल के आएगा? 4 ऑक्सो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन ओइक एसिड। बस इस तरह से हम लोग को नोमेनक्लेचर करना होता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो इतना नोट करो और उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा? ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, राइट। तो देखो इसमें हमारे पास में क्या है? C डबल बॉन्ड O और OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आइडेंटिफाई जब कर लिया तो आप क्या कर लोगे? मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लोगे ना। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी जाएगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 होगा। क्या नाम आएगा बताओ? अब देखो अगर मतलब डिस्टिंग्विश ही करना है ना तो आप ये भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप फॉर्माइल लिख दो। क्या लिखोगे? फॉर्माइल, क्योंकि फॉर्माइल होता है ना। क्या हो जाएगा? 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? फॉर्माइल, क्योंकि ये तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। और 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट। हेप्ट से क्या हो जाएगा? हेप्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, हेप्टा। और फिर क्या हो जाएगा? कितने पोजीशन पर इन है? 2 और डाइन 1 ओइक एसिड होगा। ये बिल्कुल यही होने वाला है। इसमें बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है। अभी भी क्या बताया कि साइनाइड जब रहा होगा ना तो उसका कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे मेन पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है।
तो कितने कार्बन का चेन बनेगा? 2 कार्बन का। नोट में इस बात को लिख लो, कार्बन ऑफ साइनाइड विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन इट विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन। ठीक है, लिख लो। when treated as side chain। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहे होंगे और साइनाइड भी प्रेजेंट रहा होगा, और इसको जब हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे मेन पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, तो ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी? मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन को कम से कम नंबर दिया जाना होगा, तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? साइनाइड, तो क्या हो जाएगा 2 साइनो, और फिर 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेन ओइक एसिड। होगा कि नहीं? यही होने वाला है। ठीक है, अब बताओ इसमें अगेन, इसमें तो हमारे पास में बस नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हुए हैं, तो इथेन की जगह क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा। 3 पोजीशन पर लगा हुआ है ना, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 4 साइनो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड। अब बताओ इसमें इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड करते हुए मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हुए 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा? ये साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन ओइक एसिड हो जाएगा। होगा ना? ये होगा कि नहीं? ओ सॉरी, 3 होगा। अब बताओ इसमें कर सकते हो आप इसको तो इजीली, कार्बन चेन का सिलेक्शन यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंटेन ओइक एसिड। ये वाला बताओ इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहली बात तो ये बता दो हमें, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बता दो। एस्टर और कीटोन है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह किसको ट्रीट किया जाएगा? एस्टर को, मतलब उसका कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चूज भी करना है हम लोग को कार्बन चेन, तो क्या होगा? ये कार्बन को चूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कर लिया आपने। नंबरिंग में क्या ध्यान में रखना है कि जो एस्टर का कार्बन है उसको क्या किया जाए? कम नंबर दिया जाए। 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। तो बताओ नाम क्या निकल कर क्या आएगा? अब देखो ये जो छूट गया है, एस्टर का नेमिंग याद आ रहा है? कैसे करते थे हम लोग? एल्काइल एल्केन ओएट करते थे ना इन जनरल। तो ये क्या हो जाएगा? साइड चेन, मतलब क्या लिखेंगे? इथाइल और ऑक्सो, दोनों ही साइड चेन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं ना। इसके लिए ऑक्सो होगा और इसके लिए क्या होगा? इथाइल होगा। तो किसके लिए किसका नाम पहले लिखा जाएगा? इथाइल। तो क्या लिखोगे? इथाइल, और कोई पोजीशन नहीं लिखा हुआ, मतलब ये किससे अटैच्ड होगा? ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। 4 श्योर ये किससे अटैच्ड होगा? क्योंकि लास्ट में क्या होगा? ओएट होगा ना। ओएट होगा मतलब एस्टर होगा, और एस्टर मतलब OR। तो ये वाला R जो है ना ऑक्सीजन से अटैच्ड रहा वाला R है। ये समझ में आ रही है ना बात? तो इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो, और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? N
और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप, ओइट। हो जाएगा, होगा ना, बताओ ये नाम क्लियर है, क्लियर है या नहीं? दोनों ही साइड चेन हो जाएंगे ना, ये कीटो वाला ग्रुप भी यानी कि ऑक्सो और ये वाला भी, क्योंकि हम लोग किसका नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं यहाँ पर, मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब किसका नाम हो रहा है, एस्टर का ना। तो एस्टर का इन जनरल नाम क्या था, एल्काइल एल्केनोइट था कि नहीं? तो ये एल्काइल एल्केनोइट बस वही है, और ये एक साइड से आ गया है बीच में फोर्थ पोजीशन पर, क्या हो गया, ऑक्सो। तो इन दोनों में क्या किया जाएगा, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन किया जाएगा, इसी वजह से इथाइल को पहले लिखा जाएगा और ऑक्सो को बाद में लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसमें बताओ, एक एस्टर है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो। तो क्या लिखोगे, मिथाइल मिथाइल 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो, 3 कार्बन के लिए, प्रॉप सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, लास्ट में क्या जोड़ दोगे, OH। ठीक है, इसका बताओ, सिलेक्शन आप कर पा रहे हो? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगेन देखो एस्टर है और कीटोन है, तो यही क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा ये। तो क्या लिखोगे, इथाइल पहले लिखा जाएगा, इथाइल, यही हमको लग रहा है पहले भी, अच्छा पेंट है ना इसमें, तो 4 ऑक्सो पेंट, और डबल बॉन्ड भी है ना, 2 इन, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, OH। होगा? बताओ क्लियर है कि नहीं ये बात? क्या हो गया रे, बताओ, इसमें सिलेक्शन कर पा रहे हो आप कि कार्बन, इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, यही होगा 1 2 3 साइड चेन। तो क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स अमाइन का क्या होता है, अमाइनो होता है, 2 अमाइनो, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। सिलेक्शन आप इसमें कर लोगे, ये यही आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या क्या, एक अमाइन है, दूसरा क्या हाइड्रोक्सी है, किसके बारे में पहले लिखा जाएगा, अमाइन। तो क्या लिखोगे, 3 अमाइनो, इसका नाम इधर लिख दे रहे हैं, 3 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंटेन ओइक एसिड। तो बस इसी तरह से क्या करना है, नोमेनक्लेचर करते जाना है। एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाद बाकी विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन। साइनाइड के केस में कार्बन जो होगा उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। बाद बाकी में इंक्लूड कर सकते हैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है तो, क्योंकि वो तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, एक तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या है, ईथर है। तो ये तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। होगा, बिल्कुल यही होने वाला है। अब बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द अनदर फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब प्रीफिक्स 2 तरीके से लिखा जा सकता है, कि ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड हो सकता है या फिर कार्बन के थ्रू, है ना, यही बात थी। अगर किसके थ्रू अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होगा, तो क्या लिखते थे हम लोग, बताओ, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होता था तो एल्केनॉइल ऑक्सी लिखते थे ना, क्या लिखते थे,
इन जनरल एल्केनॉइल होता था, एल्केनॉइल ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है ना। तो सिलेक्शन तो पहले कर लो, सिलेक्शन आप ये कर लोगे, नंबरिंग आप कर लोगे 1 2 3 4 5। तो 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इथेनॉइल ऑक्सी, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और क्या हो जाएगा, ओइक एसिड होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर ऐसा रहा होगा तब हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर भी तो एस्टर ही है, बट यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कार्बोनिल वाला कार्बन जो है वो मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो इस केस में क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं कि नहीं। अभी तो बताया था रे शुरुआत में ही कि कार्बोनिल वाला कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग इन जनरल क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। तो नाम क्या आएगा बताओ, कितना है, एक ही कार्बन है ना, R अगर एक ही रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा ना। क्या लिखोगे आप, मिथॉक्सी हो जाएगा। तो 2 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप, ओइक एसिड, होगा कि नहीं। ये बिल्कुल यही होने वाला है। तो बस यही बात ध्यान में रखना है कि कार्बोनिल वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेन पेरेंट कार्बन चेन से या फिर ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इन जनरल जो है क्या होता है, एल्केनॉइल ऑक्सी, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और अगर कार्बन से कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब बताओ इसमें सिलेक्शन आप कर पा रहे हो, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा बताओ, कौन सा होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, बट उसका कार्बन तो नहीं होता है, लेकिन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, यही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बताओ नाम क्या लिखोगे, ये तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है ना। क्या है ये, क्लोरोफॉर्माइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्माइल। और ये वाला क्या हो जाएगा, कार्बामाइड था ना, क्या था, एक मिनट, कार्बोनिल था क्या, देख लो तो एक बार प्रीफिक्स में क्या था, कार्बोनिल था, हेलो कार्बोनिल था ना, मतलब कार्बोनिल आप बोल सकते, इसका क्या था, हेलो कार्बोनिल था, है ना, क्या था, हेलो कार्बोनिल। जो एसिड हैलाइड था उसका क्या था, और अगर वो होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल था, क्या था, कार्बोनाइल था ना, प्रायोरिटी टेबल। था यही, तो बताओ किसके बारे में पहले लिखोगे आप, नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 5 कार्बोनाइल, 4 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल लिख लो, या फिर क्लोरोमिथाइल भी लिख सकते हो आप, सॉरी
हाँ क्लोरोफॉर्माइल ही होगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्माइल। एक कार्बन के लिए फॉर्माइल लिख लोगे आप, फॉर्माइल। और फिर क्या हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका नाम। तो ध्यान रखना है। अच्छा 4 पोजीशन पर, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना, 4 पोजीशन पर क्या था, क्लोरोफॉर्माइल था। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, राइट। एक क्या हमारे पास में, एक तो ये एस्टर है, ये क्या है, अमाइन है, और वो क्या है, एसिड हैलाइड है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एस्टर की। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। यही आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट, हाँ ठीक है ना, ये हमारे पास में 9 10 कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब सबका नाम पहले लिखो और क्या करो आप, अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन करो। क्या करोगे आप, अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन। एक मिनट, ये वाला कार्बन को इंक्लूड नहीं करना होगा। यहीं तक इंक्लूड होगा, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, इस वजह से इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका। 2 पोजीशन पर साइनो लगा हुआ है, 5 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोप इनाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, N पोजीशन पर इथाइल और मिथाइल लगा हुआ है। तो बताओ C पहले आता है ना, तो किसके लिए पहले लिखा जाएगा, साइनो के लिए। तो 2 साइनो हो जाएगा, और ये इथाइल भी है, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल कैसे हो जाएगा, साइनो हो जाएगा ना, सी पहले आता है ना, ई बाद में आता है ना रे। 2 साइनो और फिर क्या हो जाएगा 5 साइक्लो प्रोप 1 2 इनाइल, और फिर क्या होगा बताओ, इथाइल है ये, तो क्या लिखोगे N, अरे 2 इथाइल है ना, N इथाइल, या फिर N कैसे लिख सकते हो आप इसको, ऑक्सीजन वाले पोजीशन को कैसे ये करेंगे, दोनों को अलग अलग भी लिखना सही नहीं है। और इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल, क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्माइल। तो बताओ, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग उसी के बारे में लिख लेंगे, किसके बारे में, इसके बारे में, क्योंकि इन जनरल जो है एस्टर का नाम क्या आता था, एल्काइल एल्केनोइड आता था ना, तो इसके बारे में पहले लिखेंगे हम लोग, इसके बारे में। तो इसलिए यहाँ पर इथाइल जो है ना पहले हो जाएगा, इथाइल क्या होगा सबसे पहले आएगा, क्योंकि एस्टर का नेमिंग इन जनरल हम लोग कैसे करते थे, एल्काइल एल्केनोइड करते थे ना, तो क्या हो जाएगा इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा साइनो, फिर आ जाएगा 5 पोजीशन पर क्लोरोप्रोप इनाइल, सॉरी साइक्लोप्रोप इनाइल, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, और फिर क्या हो जाएगा N इथाइल, या फिर क्लोरोफॉर्माइल लिख सकते हो ना। 1 मिनट, क्लोरोफॉर्माइल तो पहले आएगा, CH आ रहा ना, नाइन पोजीशन पर क्लोरो
अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, साइनो CY आ रहा है ना, इसमें CH आ रहा है, 9 क्लोरोफॉर्माइल और फिर क्या हो जाएगा, अब होगा 2 साइनो। इसलिए पहले नाम लिख लेना, आप गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अल्फाबेटिकल कंपैरिजन वाले में। 2 साइनो, फिर क्या हो जाएगा 5 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, और 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, और कोई छूट रहा है क्या? अच्छा मिथाइल भी तो है ना, N इथाइल है, N इथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, हाँ N मिथाइल हो जाएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा 9 कार्बन के लिए नॉन 4 इन OH, तो ये नाम होगा इसका, ठीक है, होगा कि नहीं? ये बिल्कुल यही होने वाला है। और एक बात, N इथाइल N मिथाइल अमाइनो भी तो ऐड करना होगा ना, अमाइन है ना ये, तो अमाइनो भी तो ऐड करना होगा, यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना होता है, ठीक है। अब आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट वाला देखो, इनमें से सबसे पहली बात तो आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? एस्टर है, राइट। तो एस्टर क्या है, प्रायोरिटी में ज़्यादा होता है, ऊपर होता है, तो वो क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मतलब उसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल जो है ना वो हम चूज करेंगे। तो कहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, यहाँ तक, क्योंकि ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, तो इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक इंक्लूड कर लिया। नंबरिंग विल बी ऑल्सो डन फ्रॉम द कार्बन ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ नंबरिंग और इस तरह से यहाँ पर 9 आया, यहाँ तक 9 हो गया। अब उसके बाद ये जो साइड चेन है, अब देखो जब हम लोग एस्टर का नेमिंग करते थे तो एस्टर का इन जनरल नेमिंग क्या होता था, एल्काइल एल्केनोइड होता था। क्या होता था, एल्काइल एल्केनोइड। तो इस वाले एल्काइल के बारे में सबसे पहले लिखना होगा हमको, तो इसको हमने लिख लिया एल्काइल। और एल्केनोइड से पहले यहाँ पर क्या आएंगे, जितने भी साइड चेन है ना वो यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, इनके बीच में आएंगे, साइड चेन का नेमिंग इनके बीच में आएगा। समझ में आ रही है ये बात, कि जो चेन में आ रहे हैं ना, चेन में जो आ रहे हैं, यानी कि चेन में जो साइड चेन आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग एल्काइल के बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा, इथाइल लिखा, फिर ये तो हमारे पास में साइनो है, ये साइक्लोप्रोप-2 है, ये इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, एन इथाइल एन मिथाइल अमाइनो हम लोग बोलेंगे इसको, अमाइन ग्रुप है तो। और ये क्या हो गया हमारे पास में, क्लोरोफॉर्माइल हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर आपको दिक्कत होगी नहीं, तो आप साइड में क्या कर लो, नाम लिख लो। इसका नाम क्या हो गया, साइनो, इसका नाम इथाइल, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोप-2 इनाइल हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, इसका नाम मिथाइल हो गया, इसका नाम क्लोरोफॉर्माइल। अब बताओ कि इनमें से साइनो में से, साइक्लोप्रोपाइल एंड क्लोरोफॉर्माइल में से अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में कौन हमारे पास में पहले आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या है, साइनो CY है ना, यहाँ पर क्या है, CH है, इसी वजह से यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में ये पहले आ रहा है, H पहले आ रहा है, इसी वजह से इसको पहले लिखा गया। उसके बाद में साइनो और उसके बाद में साइक्लोप्रोप-2 इनाइल, ठीक है ना, और उसके बाद में एन इथाइल एन मिथाइल, और अमीनो था इसलिए यहाँ पर क्या ऐड किया, अमाइनो। और फिर क्या हो गया, 9 कार्बन मेन पेरेंट कार्बन चेन में है, तो क्या हो गया, नॉन 4 पोजीशन पर क्या था, डबल बॉन्ड था, तो फिर क्या हो गया, इन हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में OH हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर कैसे करी जाती है।